भगवान की, मनोकामना पर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, मुनि कुंजरा आचार्य परमेश्वर से आदि सदगुरु महाराज की, तपस तीर्थ भक्त श्रोमणी महाभाषाभाषी आचार्य गुरुदेव महावीर कीर्ति गुरु महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर गुरु महाराज की, महातपो मंडल योग श्रेष्ठ तपस्या सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर गुरु महाराज की, अभिक्षण ज्ञानोपयोगी चतुर्थ पटाधीश प्राकृत आचार्य गुरुदेव सुनील सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य प्रथम गण न्यारिका रत्न विजयमती माता जी की, द्वादशांग सरस्वती जिनवाणी माता की। कहते हैं कि गुरु की छांव यदि सर से चली जाती है तो शायद जीवन हमारा किस प्रकार से बसर होता है ये सर्वविदित है। 24 दिसंबर 2010 प्रातःकालीन समाचार मिले, आचार्य भगवंत तपस्वी सम्राट महातप मंडल सन्मत सागर गुरुदेव इस धरा पर इस प्रकार का माहौल बना करके चले गए कि ऐसा लगा कि शायद अब हमारे लिए कोई, पर जब आचार्य भगवंत का 2002 में उदयपुर में चतुर्मास हुआ था और चतुर्मास के बाद आचार्य भगवंत के जन्म दिवस पर वहां पर जाना हुआ और वहां पहुंचने के बाद सभा में कुछ नवीन संत भी थे और उन संत में मुनि सुनील सागर गुरुदेव का प्रवचन हुआ। प्रथम दर्शन मात्र पत्रिका में फोटो देखा हुआ था, पर जब प्रथम दर्शन पर वह शांत मुद्रा गंभीरता के साथ प्रवचन के प्रत्येक शब्दों को श्रवण कर ऐसा लगा कि शायद गुरु के पद चिन्हों पर, गुरु की गंभीरता को, गुरु की तपस्या को और गुरु की साधना को और शायद उन संघ को संचालन करने के भी उस प्रकार से लालायित यह मुनि हम सबके लिए शायद बन सकते हैं। पर विश्वासता के साथ, दृढ़ता के साथ इस प्रकार का प्रथम दर्शन जब उदयपुर में हुम्मड़ों के नौरा में हुआ, पर वो कुछ पल का दर्शन, कुछ क्षण का प्रवचन श्रवण करने के बाद वहां से जागमन हो गया, चले गए। जाने के बाद क्रमशः धीरे धीरे संघ से जब मिलना हुआ और औरंगाबाद नगर में जब आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण संस्कार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब मिला और जब 2010 में आचार्य श्री की समाधि मरण के बाद पूछा गया, सब बात हुई और लगा जिस समय हमको सुनने में आया कि आचार्य भगवंत सुनील सागर गुरुदेव को उस पद पर आसीन किया है जो हम सबके मसीहा, हमारे गुरु बनकर के रहेंगे और ऐसा गुरु बनकर के रहेंगे। बस मात्र उनको प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं दर्शन कर पाए, परोक्ष में उनको अपने उसी गुरु के पद पर मान करके हमें हर प्रकार की व्यवस्था को करते रहे। पर मन लालायित था कि कब वह क्षण आए, कब वह पल आए कि उस पल हम गुरु के साक्षात दर्शन कर पाए। इस प्रकार के योग रहे, कुछ न कुछ अस्वस्थता और कर्मों की विचित्रता को समझे कि वह समय नहीं आया और बना तो इस प्रकार से बना कि वह धरती पर, मुंगाना की वह धरती, जिस धरती पर भी प्रथम बार जब आना हुआ, यह धरती पर पहुंचे जहां आचार्य भगवंत विराजमान थे, जहां प्रथम दर्शन मुझे आचार्य भगवंत के हुए। उस भवन के बाहर के हॉल में मैं बेहोश पड़ी हुई थी जब प्रथम बार यहाँ पर आई थी। वह क्षण को देख करके मुझे लगा कि यहाँ पर मेरी बेहोशी को दूर करने के लिए मुझे साक्षात आचार्य भगवंत प्राकृत आचार्य सुनील सागर गुरुदेव के दर्शन होने वाले हैं। जहाँ मैं बेहोश थी, मेरे बेहोशी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ा था उस मुंगाना नगर से, और आज मुझे साक्षात मेरी बेहोशी को, शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता और मैं कहूँ कि गुरु के पद पर एक शिष्य को जिस प्रकार की
असुविधा है, ये सारी सुविधा का देने वाला जो यहाँ पर मुझे प्रथम दर्शन आचार्य भगवंत के हुए, वे उसी जगह पे हुए जहाँ मैं बेहोश पड़ी थी, और उसी जगह पर मुझे आचार्य भगवंत के दर्शन हुए। और दर्शन प्राप्त करके मुझे ऐसे लगा कि मेरे जीवन की मेरी सारी बेहोशी दूर हो चुकी है, मेरी सारी परेशानियां दूर हो चुकी है। और ऐसा लगा कि आज मुझे साक्षात तपस्वी सम्राट के दर्शन हुए। तपस्वी सम्राट के पद पर चलने वाले नहीं, साक्षात महातपमंडन युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट के आचार्य सन्मत सागर गुरु के रूप में मैंने आज आपको पाया। और मुझे विश्वास है कि मेरी जो साधना के मार्ग पर निकली हूँ, विपरीतता के पथ पर निकली हूँ और विपरीत कंटकों के साथ चल रही हूँ, उन कंटकों में मुझे मारा सारा पथ दर्शन करने वाले हैं। तो आपका ही आशीष मेरे जीवन में इस प्रकार का बनने वाला है, और मुझे आपका वात्सल्य, आपकी करुणा, आपकी आशीष की कृपा इस प्रकार के मेरी साधना में पूर्ण सहयोगी बनेगी। उसी विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में पहुँची हुई। और आपके लिए मैं कुछ पंक्ति में कहना चाहूँगी कि आचार्य भगवंत, और ऐसा जो मेरा 2010 के बाद अभी ये समय चल रहा है 2024, 14 साल, और सबको विदित है 14 साल का जब विषय निकलता है तो 14 वर्ष का क्या चला था हमारा वनवास। और ऐसा ही मुझे लग रहा है कि गुरु हमसे बहुत दूर थे, गुरु से हम बहुत दूर थे, पर हमारे मन से गुरु दूर नहीं थे। पर हमारा ये 14 साल का वनवास का समय हमने किस प्रकार से, यदि राम की बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो शायद उस जमाने में महापुरुष की बात अलग हुआ करती है, पर वर्तमान में हमारा भी जीवन उस प्रकार से गुरु वियोग से, इस प्रकार से वनवास को उन्होंने अपना वनवास में समय बिताया था, ऐसा ही मेरा भी वनवास के तरह ही समय बिता। अब मुझे लग रहा है कि जो शास्त्रों के गुरुदेव के चरणों में अब आई हूँ, तो शायद वो वनवास कठिनतम मेरा जो जीवन रहा, वह कठिनतम अभी आपकी आशीष कृपा से, आपके करुणामय इस प्रकार के असीम दृष्टि से, शायद साधना के मार्ग पर, दृढ़ता की उस चिन्ह पर और संयम की उस कठिनतम बेला को जो हमें अंगीकार किया है, धारण किया है, मानने की दृढ़ता को बनाई है, उस दृढ़ता को चरितार्थ करने के लिए आपका ही संबल रूपी हाथ मेरे सिर पर सदैव सदैव रहेगा। इसी भावना के सर आचार्य भगवंत के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ, सन्मति के जो लघु नंदन है, सुनील सागर जी महान। सन्मति के जो लघु नंदन है, सुनील सागर जी महान। श्रुत सागर का मंथन कर जो करते धर्म प्रचार। श्रुति सागर का मंथन कर जो करते धर्म प्रचार। आदि सागर जी अंक ले करके चतुर्थ पट्टाधीश। सन्मति सागर गुरुवर के पद पर है आसीन। उनकी जैसी आगमचर्या पाले पंचाचार। श्रुत सागर का मंथन कर जो करते धर्म प्रचार। 7 अक्टूबर शुभ दिन को तीगोड़ा शुभ घ्राम। माँ मुनि देवी भगचंद जी के घर जन में संदीप लाल। जन जन के मन हर्षित हुए, खुशियाँ छाई अपार। श्रुत सागर का मंथन कर जो करते धर्म प्रचार। धर्मामृत वर्षण करते हैं जिन्हें वाणी का सार। मृदुल छविलक दर्शन पाते मोक्ष महल का द्वार। पातक तेरे दर्शन से दुलते पाते पुण्य अपार। श्रुत सागर का दर्शन कर जो करते धर्म प्रचार। वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा है अविकार। जिनके सन्मुख झुक जाते हैं सेठ भूप सुरराज। महायशस्वी ऋषिवर तेरा कैसे हो गुणगान। श्रुत सागर का मंथन कर जो कर
करते धर्म प्रचार। सिद्धांत सार पारंगत बनने हुए ऋषि भर आप। भव्य जनों को दे शिक्षा तुम करते जन कल्याण। करुणा सागर दया मूर्ति तुम वात्सल्य अवतार। श्रुत सागर का मंथन कर जो करते धर्म प्रचार। सदियों तक जीवन सुखमय हो रत्न त्रय आधार। सदियों तक जीवन सुखमय हो रत्न त्रय आधार। ऐसा महा महोत्सव गुरु से होवे सहस्त्रों बार। ऐसा महा महोत्सव गुरु से होवे सहस्त्रों बार। विनम्र पद पंकज में नत हो विनवे बारंबार। श्रुत सागर का मंथन कर जो करते धर्म प्रचार। ऐसे श्रुत पारगामी आचार्य गुरुदेव सुनील सागर गुरुदेव के चरण बारंबार नमस्कार करते हुए यही भावना बाए कि आपका करुणामयी वात्सल्य कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और वनवासी का जीवन व्यतीत करने वाली उस आरिका के लिए सदैव आपका इस प्रकार का कृपा का आशीष बना करके संयम की दृढ़ता के साथ मेरा जीवन यापन हो और मेरी साधना में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विचलितपना न हो। और साथ में जिन नियमों का मैं परिपालन करती हूँ उन परिपालन में आपके आशीष से मेरे जीवन में दृढ़ता है और उस पर मैं अग्रसर होती रहूं। गुरु के द्वारा दिए हुए नियमों को परिपालन करते हुए उस संयम मार्ग पर दृढ़ता से चलती रहूं। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान के चरण बारंबार नमस्कार करते हुए आचार्य गुरुदेव सुनील सागर गुरु महाराज की परम पूज्य